So students, today I will tell you what is Wheatstone's bridge. Wheatstone bridge is an arrangement of four resistances. Arrangement of four resistances by which the resistance of unknown resistor can be determined in the term of other three resistances of the resistors. कहने का मतलब ये है कि व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि साइंटिस्ट व्हीटस्टोन के नाम से है, व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जो कि अरेंजमेंट है फोर रेजिस्टेंसेस का, जिसकी मदद से हम जो है किसी भी अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं विद हाई एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो देखते हैं लिखते हैं हम। देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज is an arrangement of four resistances of resistors, फोर रेजिस्टेंसेस या फोर रजिस्टर्स के रेजिस्टेंस। भाई रजिस्टर जो वायर है वो रजिस्टर कहलाएगा, और जिसकी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस, वो रजिस्टेंस उसकी एक तरह से प्रॉपर्टी होती है। बात समझे कि नहीं? जो कि रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल ऑफ द वायर की, जो कि करंट के फ्लो को अपोज करता है, तो ये हो गया रजिस्टर की रेजिस्टेंस by which resistance of unknown wire any resistor can be determined यानी अननोन रेजिस्टेंस को ऑब्टेन कर सकते हैं। दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस अननोन रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड। तो ये तो हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, अब इसका प्रिंसिपल क्या है भाई? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज? तो द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज बेस्ड ऑन द नल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। प्रिंसिपल its principle is based on the null deflection इसका प्रिंसिपल है नल डिफ्लेक्शन पर आधारित है। समझ में आता है? प्रिंसिपल इसका हो गया। अब हम आपको कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग बताते हैं इसका, कैसे इसका नोन फाइंड करते हैं। तो आप करें। देखिए, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग।
देखिए 4 रजिस्टर्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, आप पैरेललोग्राम कह सकते हैं, यानी 4 ऐसे बनाएंगे इसके 2 डायगोनल हो, इस फॉर्म में इसको कर लेते हैं। इन विच across one diagonal battery and key is attached and across another diagonal galvanometer and key is attached. A B C D, ये आपका पी ओम, क्यू ओम, आर ओम, एस एस अक्रॉस वन डायगोनल यानी ए सी बैटरी एंड की टैपिंग की इज अटैच्ड। across another diagonal galvanometer, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या होता है कि इसका पॉइंटर जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है वो अनडिफ्लेक्शन स्टेट में, नहीं जीरो डिफ्लेक्शन में, जी जीरो डिफ्लेक्शन। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। अभी हम आपको कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे ऑब्टेन होकर बताएंगे आपको, और कौन सी है इसकी कंडीशन ये बताएंगे। यहां भी की लगा देते हैं, ये की आपके मान ली K1 है, ये आपकी की है K2, ये बैठ। अब देखिए आपको बताया कि P ओम और Q ओम ये आपके नोन रेजिस्टेंस है, यानी इनका रेशियो हमें नोन है। P ओम यहां लिख देते हैं, आप पहले नोट करते जाइएगा, P ओम एंड Q ओम आर नोन रेजिस्टेंस, यानी इनके हमें रेजिस्टेंस पता है, नोन रेजिस्टेंस एंड आर ओम इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी आर ओम को हम एडजस्ट कर सकते हैं कम ज्यादा करके, ताकि इसमें अनडिफ्लेक्शन स्टेट आ जाए। आर ओम को हम चेंज कर सकते हैं, किसके लिए? बैलेंस करने के लिए, ब्रिज को बैलेंस करने के लिए। अगर अनडिफ्लेक्शन आ जाती है तो एक तरह से ब्रिज हो गया। ये कैसे ब्रिज हुआ देखिए, वो भी बैलेंस ब्रिज हुआ। कैसे? तब इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। In this case, potential difference between B and D will be zero. That is, at the point P potential, at the point D potential will be equal. जब इक्वल होगा तो डिफरेंस जीरो होगा ही, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगी अनडिफ्लेक्शन। तो ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है आर, जिसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं, सो दैट द ब्रिज इज कन्वर्टेड इनटू बैलेंस ब्रिज। ओके, अब ये एस ओम जो है ये आपकी अननोन रेजिस्टेंस है, इसी को ऑब्टेन करना है। ये अननोन रेजिस्टेंस है, दिस इज द पोजीशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। एस क्या है? अननोन रेजिस्टेंस की पोजीशन है, यही हमें ऑब्टेन करना है एस को। बात समझाएगी अच्छे तरीके से? क्लियर हुआ? अच्छा, तो इसका अच्छा, अब यहां पे ये तो आपके समझ में आ गया, ठीक बेटा। अब हम आपको ये अच्छा कंडीशन ऑफ बैलेंस ब्रिज क्या है ये हम आपको बता देते हैं, फिर इसको प्रूव करते हैं। कंडीशन ऑफ बैलेंस ब्रिज, कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड ब्रिज, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ये कंडीशन ऑफ बैलेंस ब्रिज है, वेयर P अपॉन Q नॉन रेशियो, ये नॉन रेशियो है। आर वेरिएबल है, हम लिख ही चुके हैं,
और एस आपका अननोन प्लेस है, वो हम बता चुके हैं आपको। पास हो जाएगी। अब हम इसको प्रूव करते हैं। देखिए ये बैलेंस ब्रिज ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक तो किरचॉफ लॉ से यूज हम कर सकते हैं और दूसरा ओम्स लॉ का यूज करके करते हैं। तो हम इजी वे लेते हैं, ओम्स लॉ से पहले करते हैं। ओके, ओम्स लॉ देखिए कैसे। देखिए आप ये पॉजिटिव, ये बैटरी का पॉजिटिव है टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल है। छोटी जो लाइन होती है बैटरी के लिए वो निगेटिव टर्मिनल और बड़ी वाली है पॉजिटिव। तो करंट हमारी पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, यानी पॉजिटिव से निकलती है और जाकर के अगर क्लोज सर्किट है तो वो निगेटिव में जाकर के एंड होता है उसका निगेटिव टर्मिनल में। तो करंट यहाँ से स्टार्ट, ये करंट आई है। अब देखिए करंट अगर आई यहाँ पर इस ज्वाइंट पे आई है तो किरचॉफ्स जंक्शन रूल से, किरचॉफ का जंक्शन रूल क्या है कि जो जो मतलब जंक्शन पे एंड मतलब एंट्री करेगी और जंक्शन से बाहर निकलने वाली जो करंट होगी, जितनी बाहर निकल रही है, ठीक है, वो जो है इंटर करने वाली के इक्वल होगी। यानी जितनी जंक्शन में इंटर करती है उतनी ही करंट जंक्शन से बाहर निकलती है। यानी ऑल द करंट मूविंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू the total current leaving the junction. This is the Kirchhoff's junction rule. आ गया समझे कि नहीं? यानी किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी रहता है, इसको किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं। बात में केसीएल। अब यहाँ पे देखिए इसमें करंट आई I1 और इसमें करंट आई I2। तो यहाँ पे आपको बताते चले कि I इज इक्वल टू है I1 प्लस I2। यहाँ पे समझिएगा। अब यहाँ पे देखिए फिर जंक्शन मिल रहा है यहाँ पर, ठीक। अच्छा, गैल्वेनोमीटर में ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस होता है G, जिसको G कह सकते हैं आप। गैल्वेनोमीटर के अंदर भी एक रेजिस्टेंस होता है जिसको G कह देंगे। तो आप देखिए एक यहाँ पे करंट आएगी और यहाँ पे, तो एक अगर मान लिया इसमें करंट आ रही है IG, तो रिमेनिंग इसमें कितना आएगी, इस तरफ करंट कितनी आ रही थी I1 माइनस IG हो जाएगा। क्यों भाई? अगर यहाँ पर IG आ रही है तो यहाँ पे कितना आएगा I1 माइनस IG आ जाएगा। सफिक्स G लगा दिया, गैल्वेनोमीटर की ओर जा रही जो करंट उसमें सफिक्स G लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए ये IG यहाँ पे आएगी और करंट I2 ये है, ठीक। तो यहाँ पर करंट कितनी आएगी I2 प्लस IG जो DC में जाएगी, IG प्लस I2 जाएगी। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? अच्छा भाई, अब आप यहां पे देखिए ए बी लाइन है। अच्छा एक बात और भी आपको ध्यान देना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में जो अरेंजमेंट है, तो जब आपको अंडरफ्लेक्शन की स्टेट लानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ऑन द बैटरी की फर्स्ट एंड देन यू विल ऑन, यानी जो बैटरी यानी गैल्वेनोमीटर की है उसको बाद में प्रेस करेंगे। पहले कौन सी प्रेस करते हैं? बैटरी की को, उसके बाद इसको करेंगे। इसका भी रीजन है क्यों, इसका बाद में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। ये समझ आए कि नहीं? अब यहाँ पे देखते हैं कि पोटेंशियल बिटवीन ए से बी के बीच में पोटेंशियल कितना है, ये देखते हैं। बात समझ कि नहीं? ए से बी के बीच में पोटेंशियल तो कितना होगा भाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी? VA माइनस VB होगा। हम जानते हैं कि करंट डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल फॉल होता है, गिरता है, कम होता है। तो यानी ये पोटेंशियल A पे ज्यादा होगा, पोटेंशियल B पर कम होगा। तो इसका क्या होगा? A में से B को माइनस कर लेंगे। ये बात समझिए। ओम का नियम क्या कहता है भाई? V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। तो करंट इसमें जा रहा है I1 और ये I1 पास हो रहा है P ओम से, तो यहां वोल्टेज कितने के बराबर ये होगा? I1 इंटू P। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। बात समझाई? मतलब बहुत इजी फॉर्म में हम इसको जो है आपको शो कर रहे हैं, कंडीशन ला रहे हैं बैलेंस ब्रिज की। अब आइए BC में देखिए, BC में क्या होगा? BC क्या होगा? पोटेंशियल VB माइनस VC। तो A क्रॉस BC कितना पोटेंशियल होगा ओम के नियम से?
I1 माइनस आई जी इंटू क्यू, I1 माइनस आई जी इंटू क्यू, ये इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब आइए पोटेंशियल देखिए वी ए डी में क्या होगा, वी ए माइनस वी डी, ये पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, आई टू इंटू आर, ओम्स लॉ से। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब आइए डीसी देखते हैं, वी डी सी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस डीसी कितना होगा भाई, वी डी माइनस वी सी, ये कितना आएगा, आई टू प्लस आई जी इंटू एस, ये आ गया 4, ये आ गया कितना 4, तो ये आ गया पोटेंशियल। समझ में आई बात की। अब देखिए यहां पर बैलेंस्ड पोजीशन में क्या होगा, अनडेफ्लेक्शन की स्टेट, भाई हमने अनडेफ्लेक्शन की स्टेट भी तो ऑब्टेन करनी है, इसके लिए हम आर को वैरी करते हैं। तो ऑन वैरिंग आर when we get the undeflection state in galvanometer, in that case, यानी in that case the potential difference between V BD 0 होगा, ये V B suffix D, V B D, इसको और अच्छा तरह लिखते हैं, V B D will be 0 in undeflection state, अनडेफ्लेक्शन स्टेट, अनडेफ्लेक्शन स्टेट में क्या होगा, ये यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वीडी क्या होगा, 0 होगा। इट मींस दैट इज वी बी इज इक्वल टू वी डी, यानी पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी। इन दिस केस नो करंट, यानी इन दिस केस क्या होगा, इन दिस केस करंट आई जी विल बी 0, करंट आई जी विल बी 0, कितना नोट कीजिए आप, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, इसको हम रफ कर रहे हैं इसी में आगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, यहां तक समझ में आ गया होगा। अच्छा तो बेटा ये हम ये फिगर तो आपने नोट कर लिया होगा, है बना लिया होगा, इसको मिटा दो, रफ कर रहे हैं। अच्छा इन दिसके क्या होगा, वी ए बी, वी ए माइनस वी बी इजकल टू क्या, आई वन इंटू पी, ध्यान दीजिएगा, वी ए माइनस वी बी इजकल टू आई वन इंटू पी, ये आपका तो यही इक्वेशन वी ए माइनस वी बी, और वी ए डी देखिए क्या है, वी ए माइनस वी डी की जगह पे भी क्या लिखेंगे हम, वी बी लिख देंगे, वी डी की जगह क्या लिखेंगे, वी बी, ध्यान रखना पहले। तो वी ए माइनस वी बी बराबर देखिए आई वन इंटू पी, अभी इस पे आ जाइए, ये वाले और ये वाले देखिएगा, वी ए माइनस वी बी, ये आपका वी ए डी है, ये आपका क्या है, वी ए डी है, ये आपका क्या था, वी ए बी है, ध्यान रखिएगा। इन द प्लेस ऑफ वी डी वी शैल राइट वी बी, बिकॉज इट इज वी बी इक्वल टू वी डी इन बैलेंस स्टेट। तो ये क्या है, किसके बराबर दिया हुआ है, एडी में आई टू इंटू आर। अब आप देख करिएगा, ये इक्वल है दोनों, देखिए लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट वाले भी आपस में, तो ये इंप्लाइज करेगा आई वन पी इज इक्वल टू आई टू आर, यानी आई वन अपॉन आई टू इज इक्वल टू आर अपॉन पी, ये कंडीशन आ गई, आई वन अपॉन आई टू। ठीक, अब इसको नाम दे देते हैं, इसको कैसे देते हैं, 5 नंबर दे देते हैं, क्या देते हैं, जैसे 1 2 3 4 हो चुका है तो इसको 5th कर दिया, ठीक है, ये रिलेशन को 5 कर दिया। अब अगेन देखिए आप, VBC, VBC पोटेंशियल डिफरेंस VBC इज इक्वल टू क्या है, VB माइनस VC इज इक्वल टू I1 माइनस IG की जगह पे 0 लिख देंगे इन द प्लेस IG, और ये Q देखिए VBC, VB माइनस VC, I1 माइनस इन द प्लेस ऑफ IG 0 लिख देंगे, इनटू Q, I1 इंटू Q आ जाएगा,
और डीसी देखिए क्या होगा, वी डीसी सफिक्स डीसी, डीसी वीडी माइनस डीसी है, इन द प्लेस ऑफ वीडी क्या लिखेंगे, वीबी लिख देंगे। तो यहां पे लिख देंगे वीबी माइनस वीसी, जहां पे क्या आएगा, ये भी आई जी जीरो लिखेंगे तो आई टू इंटू एस हो जाएगा, यानी आई टू प्लस जीरो इंटू एस। अब आप देख रहे हैं क्यों भाई, ये पूरा केस में ये है कि हमने वी की जगह पर वीबी की जगह पर वीडी लिखा है, आप समझ गए अच्छी तरीके से। अब आप ये देखिए कि लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट वाले भी आपस में इक्वल होंगे, इसका मतलब ये हुआ, ये इंप्लाइज करेगा I1Q इज इक्वल टू I2 इंटू एस। ठीक, इतना नोट कर लिया, इतना नोट कर लिया, इसको रफ करते हैं इधर। नोट कर लिया, अब इधर रफ कर रहे हैं। देखिए अब I1 के अपॉन में I2 ले जाते हैं, इज इक्वल टू एस अपॉन क्यू, तो ये इसको हम दे देते हैं 6 ना। अब देखिए फ्रॉम 5 एंड 6 लेफ्ट साइड इक्वल है, I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2। क्यू आर इज इक्वल टू पी एस, आर इसको इधर ले आते हैं, आर इसको इधर ले जाते हैं, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, विच इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड ब्रिज। क्या है, विच इज कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड ब्रिज। बैलेंस ब्रिज, ये बैलेंस ब्रिज की कंडीशन है, समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से। अब आपको ये बताना है कि व्हाट इज सेंसिटिविटी ऑफ द विटिस्टल ब्रिज। सेंसिटिविटी से क्या मीनिंग है, व्हाट इज मेंट बाय सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी अगर किसी भी डिवाइस की या किसी इंस्ट्रूमेंट की से मेंट ये होता है कि वो कितनी क्लियर वैल्यू दे सकती है, उससे कितनी क्लियर वैल्यू ऑब्टेन हो सकती है। तो इसकी जो विटिस्टल ब्रिज की सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज की जा सकती है, एक क्वेश्चन ये अराइज होता है। तो हम नीचे लिख दे रहे हैं, अगर क्वेश्चन 1 नंबर का है तो आप उसको लिख दीजिएगा। हाउ, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ये आपके सामने कि हाउ इज द सेंसिटिविटी ऑफ विटिस्टल ब्रिज इंक्रीज्ड, हाउ कैन द सेंसिटिविटी ऑफ विटिस्टल ब्रिज बी इंक्रीज्ड, यानी सेंसिटिविटी विटिस्टल ब्रिज की कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो इसके लिए क्या है कि जो 4 रेजिस्टेंसेस हैं, 4 रजिस्टर हैं अरेंजमेंट में, अगर वो सेम ऑर्डर के हैं, एक ही ऑर्डर के हैं, तो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ये तो हम यहां पे नीचे लिख दे रहे हैं, देखिए इसको रफ करें, समझ में आ गया। देखिए इट्स सेंसिटिविटी, कैन बी इंक्रीज्ड by taking all the resistors, by taking all the resistances of same order, सेम ऑर्डर। अगर सेम ऑर्डर के रेजिस्टेंसेस हैं तो उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाई जा सकती है, बढ़ जाएगी। समझ पाता है कि नहीं? सेम ऑर्डर से क्या सेंस है, जैसे कोई एक रेजिस्टेंस मान लिया 2 × 10⁴ ओम है, मान लिया, सपोज कीजिए
तो दूसरा होगा 2.5 यानी पावर सेम हो, पावर मतलब ऑर्डर सेम हो, यहाँ वैल्यू अलग अलग हो तो रेजिस्टेंस अलग अलग होगी। अगर सेम ऑर्डर के हैं चारों रेजिस्टेंस तो इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये बात समझा गई? बोलिए आ गया समझे? तो इस तरह से ये बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया? तो इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज हमने कंप्लीट किया और ये इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, इट मे बी आस्क्ड।